हाँ जी बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री सिस्टम पार्ट 2। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम 4 तरह के ट्रांजेक्शन्स देखेंगे बच्चों। एक तो रहेगा सेल ऑफ गुड्स, सेकेंड रहेगा पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, थर्ड रहेगा रिसीविंग ऑफ एनी इनकम एंड फोर्थ रहेगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ओके, चलिए टेबल तो वही है, जानी पहचानी, असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड प्रॉफिट्स। ये टेबल आपको कुछ टाइम तक ही आपको देखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना बच्चों, बहुत ही इजीली हमको ये टेबल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा माइंड वैसे ही कैलकुलेट कर लेगा, हमारा माइंड वैसे ही देख लेगा कि क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, और अपने आप जर्नल एंट्रीज निकलने लगेगी। ठीक है, चलिए द फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम ले लेते हैं सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स, अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, गुड्स को सेल करने वाले हैं। बराबर, अगर हम या तो प्रोडक्शन करके सेल करेंगे या हम ट्रेडिंग करके सेल करेंगे। ट्रेडिंग इसको बोलते हैं बच्चों, सस्ता उठाया महंगा बेचा। प्रोडक्शन कुछ नहीं किया, बराबर, एक प्रोडक्ट है जिसको सस्ते में उठा लिया, सस्ते में परचेज कर लिया और महंगे में बेच दिया। ठीक है, तो उसमें हम अपना क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। चलिए, तो सेल ऑफ गुड्स की बात करते हैं। फर्स्ट देखिएगा बच्चों, सेल यहां पर 2 तरह की हो सकती है। पहला, सेल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। द फर्स्ट इज कैश सेल्स, सेकंड इज क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का मतलब क्या, क्रेडिट सेल का मतलब क्या? यहां पर हमने गुड्स बेचा और उसके बदले में क्या आ गया, इंस्टेंट कैश आ गया। बराबर, ये हो गई कैश सेल्स। और क्रेडिट सेल का मतलब क्या, गुड्स हमने बेच दिया बच्चों, बट अभी कैश मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा जरूर। बराबर, अच्छा, अब क्रेडिट सेल जिसको हम करते हैं ना, ऐसा कोई पर्सन है जिसको हम क्रेडिट में माल सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, वो पर्सन कौन होता है अपना, डेटर। क्या होता है, डेटर। हमने ये इंट्रोडक्शन के टाइम पर पढ़ा था। डेटर का मतलब क्या होता है, पर्सन जिसको हमने अपना माल बेचा है उधार में। बराबर, तो अपना ये डेटर हो गया। डेटर अपनी क्या होती है बच्चों, असेट्स होती है। वेरी गुड। विच काइंड ऑफ असेट्स, करंट असेट्स। कौन सी, करंट असेट्स। ठीक है, चलिए, सेल ऑफ गुड्स, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स सोल्ड ऑन कैश फॉर ₹50,000। ये एग्जांपल ले लिया, 50,000 में हमने गुड्स को सेल कर दिया है। अब बिजनेस बन के सोचेंगे, ठीक है, क्या हुआ है, हमने गुड्स सेल किया है, तो सेल नाम की हमारी क्या होगी बच्चों, इनकम बढ़ रही है। पहले कोई इनकम थी क्या, नहीं थी। हमने क्या किया, गुड्स को सेल किया, उससे क्या हुई, इनकम जनरेट हो रही, इनकम इंक्रीज हो रही है। अच्छा, इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इनकम को अगर इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बहुत सही, क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि सेल नाम की इनकम क्रेडिट हो गई है। ठीक है, अकाउंट कौन सा यूज करेंगे, सेल्स अकाउंट। क्या, सेल्स अकाउंट रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स सेल करते हैं तो उससे रिलेटेड अकाउंट कौन सा यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट। अगर हम फिक्स एसेट को सेल करेंगे ना, तो फिर सेल्स अकाउंट यूज नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, सिर्फ एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स वी विल यूज द सेल्स अकाउंट। ओके, चलिए, तो गुड्स सोल्ड ऑन कैश, हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब सोचिए दूसरा पहलू जो कि है कैश, क्योंकि कैश में सेल्स किया है, तो सेल्स करने के साथ में हमारे पास क्या आया बच्चों, कैश आया है। अच्छा, कैश बढ़ रहा है क्या, कैश बढ़ रहा है क्या, यस, 50,000 रुपीज का कैश हमारे पास बढ़ रहा है, कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, क्योंकि हमने गुड्स को कैश में सेल किया। चलिए, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। क्यों कैश अकाउंट डेबिट, बहुत ही सिंपल है सर, कैश जो है अपने एसेट है, उसका बैलेंस डेबिट है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सिंपल, तो कैश बढ़ रहा है, कैश को बढ़ाने के लिए डेबिट कर दिया। अमाउंट कितना आएगा, 50,000। चलिए ठीक है, क्रेडिट क्या हो रहा है, सेल्स बढ़ रही है अपनी, सेल्स नाम की इनकम बढ़ रही है, सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट।
और क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा 50,000। अच्छा, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। बहुत ही सिंपल। सेकेंड ट्रांजेक्शन दे, देखिए सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिए आप, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000, अमाउंट सेम ले लेते हैं। यह हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2, केस नंबर 1 हो गया ऊपर वाला, केस नंबर 2 हो गया ये वाला। अब हमने गुड्स को सेल तो किया है, पर रिटर्न में कैश नहीं मिल रहा है, अभी नहीं मिल रहा है, अभी नहीं मिल रहा है ना, फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, सेल्स नाम की इनकम बढ़ रही है, इनकम को बढ़ाएंगे तो क्रेडिट कर देंगे, वेरी गुड। बट कैश नाम की एसेट नहीं बढ़ रही है, क्योंकि कैश तो आ नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे, कैश नहीं आ रहा है तो डेटर से रिसीव करेंगे ना, जिसको हमने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है उस पर्सन से फ्यूचर में रिसीव करेंगे। तो वो पर्सन जिसको हमने गुड्स सेल किया है, वो पर्सन अपना क्या हो जाएगा बच्चों, असेट हो जाएगा। उस असेट का नाम क्या है, डेटर। डेटर नाम की असेट इंक्रीज हो रही है क्या, पहले मुझे उस पर्सन से कुछ लेना देना नहीं था, पर जैसे मैंने गुड्स सेल किया उस पर्सन से मुझे अब लेना पड़ेगा, यानी वो मेरी असेट बढ़ रही है, उस नाम की असेट इंक्रीज हो रही है। पहले कोई असेट नहीं थी उस नाम की, पर अब बढ़ रही है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट। क्या, डेटर्स अकाउंट डेबिट। अगर उस पर्सन का नाम दे रखा है बच्चों तो उस पर्सन का नाम आ जाएगा, बराबर, और नाम नहीं दे रखा है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, वेरी गुड, 50,000 रुपीज। नरेशन लिख देंगे, बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अगर पर्सन का नाम दे रखा है तो फिर पर्सन का नाम यहां पर आ जाएगा डेटर्स की जगह पर, और नाम नहीं दे रखा है तो फिर डेटर्स अकाउंट यूज करेंगे। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर्स डेबिट क्यों किया, असेट इंक्रीज हो रही है क्योंकि रिसीव करेंगे फ्यूचर में। सेल क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या रहेगा, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस जो आप पेमेंट करते हो डेली रूटीन में, सैलरी हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, टेलीफोन चार्जेस हो गया, इंटरनेट चार्जेस हो गया, है ना, वेजेस हो गया, एटसेट्रा। बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस में डेली रूटीन में करने पड़ते हैं, रेवेन्यू नेचर के हो गए। तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जैसे पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, बराबर। तो अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, केस नंबर 1, सैलरी पेड ₹20,000। हाँ बच्चों, तो सैलरी पेड ₹20,000 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब सैलरी नाम का जो खर्चा है 20,000 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बराबर। 20,000 से सैलरी का एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, पहले नहीं था, अब बढ़ेगा। तो एंट्री क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को इंक्रीज करेंगे। देखो बच्चों सिंपल, एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना, 20,000 रुपीज। और पेमेंट कैसे किया, कैश से किया। तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस का डिक्रीज हो रहा है, तो कैश विल डिक्रीज। अच्छा, कैश अपनी क्या है बच्चों, असेट है। असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कैश नाम की एसेट क्या हो जाएगी, क्रेडिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज। तो यहां पर सैलरी पेड का हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बिंग सैलरी पेड, बस बिंग सैलरी पेड। ठीक है, अब यहां पर कोई भी एक्सपेंसेस आ जाता है, मान लो सैलरी की जगह क्या आ जाता, रेंट पेड। क्या आ जाता, मान लो सेकेंड केस, रेंट पेड। हमने एक बिल्डिंग दे रखी है रेंट पर, ठीक है, जिसका किराया हो रहा है 10,000 रुपीज। वो हमने पेमेंट किया है कैश में, तो एंट्री क्या हो जाएगी,
रेंट अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा बच्चों? रेंट अकाउंट डेबिट। क्यों रेंट अकाउंट डेबिट? रेंट नाम का खर्चा बढ़ रहा है, इन एक्सपेंसेस विल इंक्रीज, तो एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, इंक्रीज करने के लिए डेबिट करते हैं, बहुत ही सिंपल। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश विल डिक्रीज, सिंपल। 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग रेंट पेड, सिंपल। चलिए ऐसे ही अब थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं। इनकम रिसीव करते टाइम क्या करेंगे? अगर हमको कोई इनकम रिसीव हो रही है तब क्या करेंगे? इनकम रिसीव हो रही है बच्चों, देखिए, रेंट रिसीव्ड रुपीज 5,000। मान लो हमने बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी है जिसको रेंट पे दे रखा है, तो बिजनेस के नाम की प्रॉपर्टी है, उसको रेंट पे चढ़ा रखा है, बराबर, दूसरा कोई यूज कर रहा है। अब क्या हो रहा है? वो वहां से इनकम जनरेट हो रही है, हमको रेंट मिल रहा है, तो यहाँ पर बिजनेस की इनकम काउंट की जाएगी उस रेंट को। तो यहाँ पर रेंट रिसीव्ड हो रहा है कैश में, बराबर, कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब कैश में मिल रहा है ना। तो रेंट रिसीव्ड रुपीज 5,000 यानी कि कैश मिल रहा है। अच्छा, अब सोचिए बिजनेस बनके कैश 5,000 मिल रहा है मुझे रेंट से, बराबर। रेंट नाम की अपनी क्या है? बिजनेस की इनकम है। इनकम का बैलेंस क्या होता है बच्चों? क्रेडिट होता है, बराबर। तो इनकम हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। तो इनकम का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। बढ़ाने के लिए करेंगे क्रेडिट, तो रेंट नाम की इनकम तो हो जाएगी क्रेडिट, बहुत ही सिंपल है। दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा कि हमको क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है, बराबर, कैश मिल रहा है। कैश अपने क्या है? असेट है। असेट का बैलेंस क्या होता है बच्चों? डेबिट। तो असेट इंक्रीज हो रही है क्या? क्या 5,000 का जो कैश मुझे मिल रहा है मेरे जेब में, मेरे बिजनेस में जो कैश का बैलेंस है वो बढ़ रहा है ना? वेरी गुड। तो असेट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंट्री बहुत ही सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू, इनकम का नाम क्या होगा? रेंट रिसीव्ड लिख देंगे, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रेंट रिसीव्ड अकाउंट। सिर्फ रेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब मान लेना रेंट अकाउंट डेबिट करते ना, खर्चा भी तो होता है रेंट। तो इनकम का नाम हमने क्या दे दिया बच्चों? रेंट रिसीव्ड। तो रेंट रिसीव्ड जो है वो अपनी इनकम है, और रेंट जो है वो अपना एक्सपेंसेस है, बराबर। चलिए, तो रेंट रिसीव्ड अमाउंट कितना? 5,000, 5,000, बराबर। चलिए, नरेशन क्या हो जाएगा? बिंग रेंट रिसीव्ड, बिंग रेंट रिसीव्ड, खत्म। ऐसी कोई अदर इनकम और रिसीव हो रही हो तो उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड रुपीज 2,000, कैश में मिल रहा है ना, तो सेम एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कितना? 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज, बराबर। कोई भी इनकम हो रिसीव हो रही है, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड। कैश बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे, एसेट बढ़ रहा है, और इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट कर देंगे, बात खत्म। तो यहां पर इनकम का भी क्लियर हो गया। तो अब आ जाते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन पे, जो कि है परचेज और सेल, यानी कि परचेज ऑफ फिक्स असेट्स भी है, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स करें या फिर सेल ऑफ फिक्स असेट्स करें, ये दोनों ट्रांजेक्शन हम यहां पर लेंगे। सबसे पहले लेते हैं परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है। चलिए, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यहां पर हम फर्स्ट केस ले लेते हैं बच्चों। देखिए, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स भी किस तरह से होएगा? परचेज ऑफ फिक्स असेट्स,
आप कोई सी भी फिक्स असेट परचेज करने जाएंगे ना बच्चों, भले ही वो बिल्डिंग हो, मशीन हो, है ना, फर्नीचर हो, एटसेट्रा, तो ये फिक्स असेट्स हम परचेज करने जा रहे हैं। तो ये परचेज दो तरह से हो सकता है, कैश और क्रेडिट। कैसे हो सकता है? कैश या फिर क्रेडिट। कैश में भी परचेज कर सकते हैं और क्रेडिट में भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश ₹1,00,000। ये मान लो एक एग्जांपल है, मशीनरी परचेज फॉर कैश ₹1,00,000। ठीक है, मशीन खरीदी है, 1,00,000 रुपए कैश गया है। दो एस्पेक्ट हैं, ढूंढने हैं क्या क्या है। एक तो हमारे पास मशीन बढ़ रही है, हमारे बिजनेस में मशीन पहले थी क्या? नहीं थी, अभी हम खरीद के लाए, तो मशीन का जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है। मशीन क्या अपने लिए बच्चों? असेट है। वेरी गुड। तो असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सिंपली डेबिट करेंगे। एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट। क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से? 1,00,000 रुपीज से। ओके, अब क्या बदले में कैश गया? हाँ, कैश देके आए 1,00,000 रुपए का, तो बदले में कैश गया है, तो यहां पर हमारा जो कैश बैलेंस है वो क्या हो रहा है? 1,00,000 रुपए से डिक्रीज हो रहा है। बहुत ही सिंपल। अच्छा, कैश अपने लिए क्या है? कैश अपने लिए असेट है, और असेट का बैलेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 1,00,000। नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज्ड, खत्म। ठीक है, सेकेंड केस देखें, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट लेते हैं अभी, है ना। सेकेंड लेते हैं मशीनरी, चलिए मशीन की जगह पे हम दूसरी असेट का नाम लेते हैं। यहां पर असेट कोई सी भी हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, कोई सी भी हो चलेगा। फर्नीचर परचेज्ड ऑफ ₹10,000। ठीक है, 10,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया है फ्रॉम रमेश। रमेश से हमने क्या किया है? फर्नीचर परचेज किया। यहाँ पे नाम दे रखा है पार्टी का कि रमेश से परचेज किया है। ठीक है, ऑन क्रेडिट। क्या लिखा हुआ है? ऑन क्रेडिट। फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000 फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में फर्नीचर परचेज करके लाए हैं। ठीक है, एंट्री क्या होगी? हमारे पास फर्नीचर बढ़ रहा है सर, पहले फर्नीचर नहीं था, अभी फर्नीचर बढ़ रहा है। बराबर, फर्नीचर क्या होता है? असेट होता है। असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो असेट को बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बराबर, एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 रुपीज। दूसरा एस्पेक्ट देखिए, क्या हम पेमेंट करके लाए क्या? नहीं, हम तो क्रेडिट में लाए हैं। तो क्या पेमेंट नहीं करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अच्छा, पेमेंट करना पड़ेगा तो अपनी क्या हो गई? लाइबिलिटी। तो रमेश नाम की लाइबिलिटी, क्या रमेश नाम की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हमको पेमेंट करना पड़ेगा। पहले रमेश से हमारा कोई नाता नहीं था, अभी तो वो हमको पेमेंट करना पड़ेगा रमेश को। कितने रुपए? 10,000 रुपए। तो रमेश नाम की लाइबिलिटी बढ़ाएंगे तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट का बैलेंस बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। सिंपल, एंट्री हो जाएगी टू रमेश अकाउंट 10,000। नरेशन क्या हो जाएगी? बिंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट, खत्म। चलिए, ये दोनों ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के। कैश में परचेज किया तो क्या करना है? क्रेडिट में परचेज किया तो क्या करना है? ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन, इसका नाम है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स।
चलिए हम क्या करेंगे, हम सेल करेंगे फिक्स एसेट्स का। तो सेल भी बच्चों दो तरह से हो सकता है ना, सेल्स भी दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है कैश में, एक हो सकता है क्रेडिट में। तो क्रेडिट में भी सेल हो सकता है फिक्स एसेट, या फिर कैश में भी हो सकता है। चलिए फर्स्ट केस देखते हैं। फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹20,000। मान लो फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹20,000, 20,000 में फर्नीचर को सेल किया है। सुनना ध्यान से, अभी ये वाला केस है ना बच्चों, ऐसा केस है जहां पर हम ना तो फर्नीचर की ज्यादा वैल्यू पे सेल कर रहे हैं, नहीं कम वैल्यू पे, यानी जितने का फर्नीचर है उतने पे सेल कर रहे हैं। नो लॉस नो प्रॉफिट पे सेल करने वाले, बराबर। इन एंट्रीज में भी हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम कोई प्रॉफिट और लॉस पे ध्यान नहीं दे रहे फिलहाल, बराबर। यानी कि 20,000 का फर्नीचर है, 20,000 में ही सेल किया, बराबर। पर ये कोई जरूरी नहीं प्रैक्टिकली ऐसा हो। 20,000 की जगह अपन फर्नीचर 10,000 में भी सेल कर सकते हैं, तो वहां पर अपने को लॉस हो जाएगा, या ज्यादा में भी सेल कर सकते हैं तो अपने को प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो जो एंट्रीज करेंगे ना, वो नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियोस में उसको कवर करेंगे। अभी फिलहाल आपको ये देखना है, सिर्फ ये समझना है कि कैश सेल्स करें या फिर क्रेडिट सेल्स करें तो एंट्रीज कैसे होगी, बस। ठीक है, ये समझना है सिर्फ कि कैश में सेल किया फर्नीचर है, एसेट है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, और क्रेडिट में सेल किया तो उसकी एंट्री कैसे होगी। प्रॉफिट और लॉस पे ध्यान अभी नहीं देना है। जितना ये 20,000 वैल्यू दे रखी है, ये इसकी कॉस्ट है, मतलब ये 20 में खरीद के लाए थे, 20 में सेल कर दिया, ये केस है, बराबर। चलिए, तो सेल जो किया ना वो कैश में किया, 20,000 ऑन कैश। फर्नीचर सेल किया है 20,000 का कैश में, क्या क्या ट्रांजेक्शन इफेक्ट होंगे, दो चीजें हैं। एक तो अपने पास कैश आ रहा है, क्योंकि फर्नीचर जा रहा है, कैश आ रहा है, तो फर्नीचर बिजनेस में से डिक्रीज हो रहा है बच्चों। फर्नीचर 20,000 का बैलेंस जो अपने बिजनेस है उसमें से डिक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर का बैलेंस डिक्रीज करेंगे। फर्नीचर अपनी क्या है, असेट है, असेट का बैलेंस डिक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और कैश नाम की असेट बढ़ रही है, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर्स अकाउंट। ठीक है, चलिए अब अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर, 20,000 रुपीज का। तो फर्नीचर का अमाउंट जो है वो 20,000 से कम हो रहा है, फर्नीचर नाम की असेट तो हो रही है कम, तो असेट को कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं, तो फर्नीचर नाम की असेट डिक्रीज हो गई, क्रेडिट कर दिया। और कैश नाम की असेट बढ़ रही है, तो असेट का बैलेंस डेबिट है, तो बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, तो कैश नाम की असेट को कर दिया डेबिट, और फर्नीचर नाम की असेट को कर दिया क्रेडिट। चलिए ठीक है, सेकेंड केस। अब यहां हम लिखेंगे फर्नीचर सोल्ड फॉर, फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹20,000 टू महेश ऑन क्रेडिट। भैया महेश को हमने क्रेडिट में सेल किया फर्नीचर, कितने में, 20,000 में क्रेडिट में किया, तो अभी उससे रिसीव करना पड़ेगा। तो अपने एक तो असेट बन गई महेश नाम की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, महेश नाम की असेट इंक्रीज हो रही है, महेश अकाउंट डेबिट कितना, 20,000। ठीक है, और फर्नीचर नाम की असेट डिक्रीज हो रही है बच्चों, क्योंकि सेल कर रहे हो आप, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। वेरी सिंपल। ठीक है, नरेशन लिख दीजिए यहां पर, बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, समझ में आया। महेश नाम की असेट बढ़ रही है क्योंकि क्रेडिट में आपने सेल किया है, तो अभी पैसा नहीं मिला है, बट फ्यूचर में तो मिलेगा, बराबर। और वो महेश नाम की असेट इंक्रीज हो रही है, तो असेट को इंक्रीज करेंगे तो डेबिट कर देंगे, महेश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट।
फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, फर्नीचर की एसेट नाम की एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, और महेश नाम की एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे। बहुत ही सिंपल। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स भले कैश में हो भले क्रेडिट में हो, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स की एंट्रीज अभी हमने नहीं की है, जो आगे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही था। हमने कवर किया है सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स, भले ही वो कैश सेल्स हो भले ही क्रेडिट सेल्स हो। ठीक है, सेकंड हमने देखा था पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस, एंड थर्ड हमने देखा था रिसीविंग ऑफ एनी इनकम, फोर्थ हमने देखा था परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, भले कैश में करें भले क्रेडिट में करें, और फिफ्थ हमने देखा है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, भले कैश में करें भले क्रेडिट में करें। बराबर, सारे के सारी चीजें हमने देख ली है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।